अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त, सब बहन भाई, सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बना रहे हैं जो ये लॉन्ग मार्च हो रहा है उस सिलसिले में, और पहले क्या होता रहा है और अब क्या होता रहा है, लॉन्ग मार्च क्यों हो रहा है। पहले तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्ग मार्च सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा कि जस्ट इलेक्शन कॉल होना है और सारा कुछ हो जाना है, क्योंकि ये जो सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ये किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया। ये पूरी माफिया और पूरी एक इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और सबका हाथ था। तो इसलिए अगर कोई सोच रहा है कि ये बड़ी आसानी से हो जाएगा तो ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और मैं वाहिद बंदा हूँ जो पहले दिन से, अप्रैल के महीने से कहना शुरू कर रहा हूँ कि ये कोई माफ़ी नहीं होगी, किसी गलती की माफ़ी हो नहीं सकती, गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मुझे पता था, मेरी मुलाकातें थी उन लोगों के साथ जो इस सारे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, तो इसकी पॉसिबिलिटी कोई नहीं थी, क्योंकि ये सारे सिस्टम के अगेंस्ट होना था। आईके की बात नहीं है, आईके की जगह कोई और भी होता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो जब भी मैं टीवी पे, सोशल मीडिया से अप्रैल से लेके ऑनवर्ड्स अब तक ये सारा मामला जब लोगों के मुंह से सुनता था कि जी इमरान खान की डील हो रही है, मुलाकात हो रही है, बर्फ पिघल रही है, ये हो रहा है वो, तो मेरी समझ में नहीं आता था और मैं व्लॉग कर देता था कि ये पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिनात में है। अब धरने के ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है इसके हवाले से भी मैं आपको दो बातें बता दूं। ये लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल होगा या वो सिस्टम चलना है। सिस्टम चलने का क्या मतलब है कि खान साहब को लॉलीपॉप दे के इलेक्शन अनाउंस करके एलिमिनेट कर दिया जाए, या जो भी, मुझे नहीं तरीका कर पता, जो नाकामी की सूरत है। और जो कामयाबी की सूरत है, उस कामयाबी की सूरत में इस पूरे सिस्टम को चेंज होना पड़ेगा, यानी पूरा जो स्टेटस को है वो टूट जाएगा और दोबारा से नया निज़ाम आएगा। तो अब आप ये देख लें, निज़ाम को तोड़ना आसान है या इतनी आसानी से ये निज़ाम टूट सकता है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी इसके पीछे खड़ी है, हमारे ताकतवर हल्के और ताकतवर लोग, हर किस्म के माफिया इस सिस्टम के पीछे हैं। और इतनी आसानी से खान साहब बड़े आराम से लाहौर से निकले, गुजरांवाला सियालकोट होते हुए जेलम इस्लामाबाद पहुंचे और सारा सिस्टम अपने आप कह दे कि जी बस ठीक है जी, हम घुटने टेकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वो इतना ताकतवर माफिया, उनका सिस्टम, उनका पैसा, उनके बिजनेसेस, सारा कुछ, वो खाली उस पे बिल्कुल नहीं कहेंगे खान साहब को जी ठीक है आप आ जाए। क्योंकि एक चीज़ कंफर्म है, खान साहब अगर अब इलेक्शन अनाउंस करते हैं और इमरान खान इतनी ताकत से आएगा कि वो किसी भी महकमे में किसी भी पोस्टिंग को जब मर्जी कर सकता है। सबसे मेन जो मेरा कहने का मकसद है, फर्ज करें ये आर्मी चीफ अपॉइंट कर देते हैं और जितनी ताकत से आई कि इमरान खान आएगा, वो उसके लिए आर्मी चीफ चेंज करना कोई मसला नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आवाम उसके साथ होगी, कोई महकमा रिस्पॉन्स करने की पोजीशन में नहीं होगा। तो इसलिए ये सारा सिस्टम, ये सारे महकमे इस चीज़ से डर रहे हैं कि इमरान खान के आते ही सारे सिस्टम चेंज हो जाने हैं। ये जो हर महकमे की, हर माफिया की बदमाशी है वो ख़त्म हो जानी है। मुझे नहीं समझ आती जो लोग सोच रहे हैं कि बड़ी आसानी से ही हो जाएगा। खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, खुल के गिरती नहीं। तो आज़ादी छीननी पड़ती है, कोई प्लेट में रख के नहीं देता। तो ये सिस्टम जो है, ये लड़ाई दो, पहले दिन से मुझे तो पता था, ये दो सिस्टम्स के खिलाफ है, ये किसी सियासी पार्टी के, किसी महकमे के खिलाफ नहीं है। तो आज से पहले जो मामले होते रहे, धरने होते रहे, आप देख लें, राना सुनाला को देख लें, मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, वो कहते रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं, हम जो ताकतवर पुलिस आएगी बीच में, कोई सिक्योरिटीदार आएंगे, हम डंडे के जोर पे उनको तोड़ते, उनको कुचलते चले जाएंगे। उनका रिस्पांस क्यों नहीं दिया जाता था? उन्हें पता था ये पैसे लेने के लिए, कोई सीट लेने के लिए आ रही हैं, सिस्टम की तब्दीली के लिए नहीं आ रहे, इसलिए उनके किसी भी बयान पे रिस्पॉन्ड नहीं करती थी कोई भी एजेंसी। उन्हें पता था ये सब शुगल मेल है, धोखा है, तो या खुद उन्हें बुलाया गया होता था कि इनकी डिमांड्स क्या हैं, तो इसलिए परेशानी नहीं होती थी। ये फर्स्ट टाइम, ये मैं सेकंड व्लॉग में कह रहा हूँ, पहले भी मैंने एक में थोड़ा सा जिक्र किया था कि ये फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री पाकिस्तान में हो रहा है कि जिसकी मामलात, जिस लॉन्ग मार्च के मामलात पहले तय नहीं हुए कि ये जी आप यहाँ तक पहुंचेंगे, हम गवर्नमेंट को डरा के आपके ये मामला, क्योंकि अब सिस्टम के साथ है वो। अगर एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ की जगह बिलावल को लाती है, एमकेएम के किसी को लेके आती है, एएनपी के लिए, बात एक ही थी, सिस्टम के साथ लड़ाई है।
تو اس لیے اب کسی کو کوئی نہیں پتا کہ خان صاحب وہاں جا کے بات نہیں مانتے، ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی، اگر خان صاحب کی بات مانتے ہیں تو پھر وہیں پہنچ جائیں گے، اور اگر نہیں مانتے تو عوام کسی بھی وقت بفر سکتی ہے۔ اور دوسرا، عوام کا میں جلد ہو کے آیا ہوں لاہور اور مرید کے قریب سے گزرنا ہوا، تو لوگوں میں اندر داخل ہو کے سوچا کیا فیلنگز ہیں لوگوں کی۔ یہ آپ کو بات میں پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسلام آباد یا پنڈی پہنچ گیا اور خان صاحب بولے نہ بولے، کسی کو کہیں یا نہ کہیں، لوگ سری لنکا کو بھول جائیں گے۔ سری لنکا سے زیادہ خطرناک جو احساسات اور فیلنگز ہیں وہ پبلک کی ہیں جو خان کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس لیے سب کو کہوں گا کہ خان صاحب کو جس طرح بھی انہوں نے ہینڈل کرنا ہے کریں، نہیں تو پھر وہ تو میں پہلے بریف کر چکا ہوں کہ یہ یا خان صاحب رہیں گے تو یا وہ رہیں گے، یا سسٹم رہے گا یا خان صاحب، دونوں چیزیں کٹھی نہیں چل سکتی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے اختلاف کریں اور مجھے کہ یہ اگر آپ کو ریولیوشن چاہیے، انقلاب چاہیے، خون کے بغیر دنیا میں پوری 2000 سال کی 1400 سال کی ہسٹری میں کبھی انقلاب خون کے بغیر نہیں آیا۔ اور دوسرا طریقہ ہے وہی خان صاحب کو لالی پاپ دیں اور الیکشن کروا دیں، الیکشن کے درمیان کوئی ایسی گیم کریں کہ اسی سسٹم کو اور اس مافیا کو اور اسٹیٹس کو چلائیں۔ تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے، یا وہ بچے گا یا وہ بچے گا، یا تیسرا یہ ہے خان صاحب کو لالی پاپ دے کے اور پھر بیچ کا رستہ کر کے خان صاحب کو آگے پیچھے دھوکہ کر کے پھر اپنا سسٹم چلایا جائے۔ آپ کو اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ آتی ہے تو کائنڈلی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔